हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मुझे तो साईं बाबा के हाथ का बना खाना खाने की बहुत इच्छा हो रही है भाईजा। अगो भाई, ये लड़कियां ऐसे क्यों भागी आ रही हैं? माँ, पता है साईं बाबा आज खाना पकाने वाले हैं। किसके लिए खाना पकाने वाले हैं? सबके लिए, पूरी शेदी के लिए। पता है, उसने आपके मन की बात जान ली है। कौन सी बात भाईजा? वही, उसके हाथ का बना खाना खाने की। क्या कह रही हो? आप भगवान हैं साईनाथ। आओ कोते पटेल, आओ। साईं बाबा, चलो सब खाना खाओ। ना, अच्छा क्या ना? अच्छा, जाओ। मृत्यु तो इस पृथ्वी लोक पर हर किसी की निश्चित है, आपकी भी और मेरी भी। कोते पटेल, मेरे साथ चलो। अब पता चलेगा असलियत का। अब पोल खुलेगी उस नकली बाबा की। अब हम पूछेंगे शिरडी वालों से कि कैसा भगवान है तुम्हारा साईं बाबा, जो अपने माँ के सुहाग की रक्षा नहीं कर सका। साईं बाबा जब बाईजा के घर आया तब मैंने एक अजीब सा दृश्य देखा। कोते पाटिल बेहोश था। साईं बाबा ने कोते पाटिल से कहा, कोते पाटिल, आंखें खोलो। साईनाथ, आपके लौट आने पर खुशियां मनाई जा रही हैं पूरी शिरडी में। गुरुदेव, आपने इन 3 दिनों में मेरी बड़ी कड़ी परीक्षा ली। परीक्षा तो अब मेरी होगी महालसापति। इंसान परायों से, दुश्मनों से लड़ सकता है, परंतु अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों से की गई लड़ाई में सदा उसी की हार होती है। अब मुझे अपनों से मुकाबला करना है महालसापति। कहीं आप बाईजा बाई और कोते पाटिल की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे हैं? सबका मालिक एक है। बाहर शिरडी में साईं बेटे के समाधि से जाग जाने की खुशी में सारे लोग उत्सव मना रहे हैं। बाईजा, तुम्हें नहीं लगता शिरडी वासियों की खुशी में साईं बाबा को भी शामिल होना चाहिए? अगो भाई, तो आप क्या चाहते हैं? वो भी नाचे गाएं? बाईजा, जरूरी नहीं नाचे गाएं। अपने हाथ का बना खाना तो खिला सकते हैं गांव वालों को। हाँ, बहुत दिनों से साईं बेटे ने खुद खाना बनाकर खिलाया नहीं गांव वालों को। मुझे तो साईं बाबा के हाथ का बना खाना खाने की बहुत इच्छा हो रही है बाईजा। अगर मेरी ये इच्छा पूरी हुई तो शांति से मैं अपनी यात्रा पर जा सकूंगा। माँ, अगो भाई, माँ, ये लड़कियां ऐसे क्यों भागी आ रही हैं? माँ, पता है साईं बाबा आज खाना पकाने वाले हैं। किसके लिए खाना पकाने वाले हैं? सबके लिए, पूरी शेदी के लिए। मुझे तो साईं बाबा के हाथ का बना खाना खाने की बहुत इच्छा हो रही है बाईजा। अगर मेरी ये इच्छा पूरी हुई तो शांति से मैं अपनी यात्रा पर जा सकूंगा। साईं बाबा तो दाता हैं,
और दाता तो हमेशा देता ही है। वो हम सबके मालिक हैं और साईं बाबा तो अन्नदान को सबसे बड़ा दान मानते हैं। सतयुग में तप, त्रेता युग में ज्ञान, कलयुग में दान को विशेष महत्व दिया गया है। और सब दानों में श्रेष्ठ दान है अन्नदान। अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है। जब कोई भी अतिथि दोपहर के वक्त हमारे घर आता है, उसे भोजन खिलाना हमारा कर्तव्य है। एक बात ध्यान में रखो, अन्नदान के बिना बाकी सब दान वैसे ही अपूर्ण हैं, जैसे भक्ति बिना भजन, नमक बिना भोजन, चंद्रमा बिना तारे और सिंदूर बिना सुहागन। जो भिक्षुक को या भूखे को भोजन देता है, वो श्रेष्ठ दानी है। साईं बाबा ने खाना पकाना शुरू कर दिया लक्ष्मी? अभी कहाँ, अभी तो वो खाने का सारा सामान खुद खरीदने जाएंगे। मैंने तो सुना है नानावली अपने गांव से लौट आया है। फिर तो हम सबको होशियार रहना होगा। हाँ, पता नहीं कब किस पर छलांग मारकर पल्लू पकड़ ले। अरे बालाजी निवासकर, क्यों ये कष्ट उठा रहे हो? मेरे लिए फूल और कांटे एक समान हैं। साईं बाबा, हमारे लिए फूल और कांटे, सुख और दुख, उजाला और अंधेरा एक समान नहीं है। इसीलिए तो आप हमारे रास्ते के कांटे, हमारे दुख, हमारे जीवन के अंधेरे दूर करते हैं। जब आपको हमारी इतनी चिंता रहती है, तो हमें भी आपके रास्ते के कंकड़ दूर करने चाहिए। क्यों नानावली, बच्चों के साथ? हाँ? नानावली, आज तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? बाबा बाबा, तुम अपने हाथों से बना के हमें जो भी खिला दो ना, वो मेरे लिए अमृत होगा। अमृत अमृत। साई बेटे। माँ, कोते पाटिल को अपने हाथ का बनाया खाना खिलाना है, उसके लिए सामान लेने निकला हूँ माँ। साईं बाबा, आप क्यों कष्ट करते हैं? हमें बता दीजिए आपको क्या क्या चाहिए, हम सब कुछ ले आएंगे। नहीं नहीं, बाबा को किसी के मदद की जरूरत नहीं है। साईं बाबा, हम सब है ना खाना पकाने के लिए, आप क्यों तकलीफ करते हैं? चुप चुप। बाबा को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ जाओ। नानावली, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो, मुझे ना तुम लोगों के हाथ का खाना नहीं खाना है। मुझे बाबा के हाथ का खाना खाना है। बाबा के हाथ का खाना खाना है। बाबा को तकलीफ मत दो। जाओ जाओ जाओ। साईं बाबा, देखिए ना, ये नानावली हमें कैसे डांट रहा है। लक्ष्मी बेटी, किसी से कहना नहीं। ये नानावली मुझे भी बहुत डांटता है। हाँ। आहो आहो आहो, वैद्य जी की दी हुई दवा ली? भाईजा, मैं तो साईं बाबा से दुआ मांग रहा हूँ बस। आहो, साईं बेटी की दुआ तो हमेशा आपके साथ है। आहो,
पता है, उसने आपके मन की बात जान ली है। कौन सी बात भाईजान? वही, उसके हाथ का बना खाना खाने की। आहो, आज साई बेटा अपने हाथों से खाना बनाकर सारे गांव को खिलाने वाला है। क्या कह रही हो भाईजान? क्या कह रही हो? आप भगवान हैं साईनाथ, आप भगवान हैं साईनाथ, आप सचमुच भगवान हैं जो अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। ये बच्चों की आवाजें, ये शोरगुल, ऐसा लगता है जैसे शिरडी में कोई उत्सव मनाया जा रहा है। आपने बिल्कुल ठीक सोचा द्वारकानाथ जी। आज उत्सव ही तो है, खाना खाने का उत्सव। क्या? आप दोनों को भी निमंत्रण है खाने का। हाँ, साईं बाबा खुद अपने हाथों से खाना पका रहा है सबके लिए। आज तक जिसने भी साईं बाबा के हाथ का बना खाना खाया है, उसे पेट की कोई भी बीमारी नहीं हुई है। अरे नालायक हो, बीमारी के कीड़ हो, हैं? आज तुम दोनों को मेरे घर में खाना नहीं मिलेगा, समझे? भूखे रहो, जाओ यहाँ से। वैद्य जी, आपको मालूम नहीं है शायद, जब तक सब पेट भरकर खा नहीं लेते, साईं बाबा की हंडी कभी खाली नहीं होती है। फिर हम दोनों भूखे कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते भूखे। भूखड़ कहीं के, जब देखो खाना खाना खाना। वैद्य जी, इस साईं बाबा की असलियत यही है कि वो एक रसोइया है, रसोइया, जिसे शिरडी के लोगों ने भगवान का दर्जा दे दिया है, भगवान का। देखा महालसापति, साईं बाबा खुद चक्की पीस रहे हैं। लेकिन साईनाथ, आपको चक्की पीसने की क्या जरूरत है? मैंने कहा भी, लेकिन इन्होंने हमें चक्की पीसने ही नहीं दी। किसी को भी चक्की पीसने की जरूरत नहीं है। बाबा खुद ही चक्की पीसेंगे, हैं बाबा? ये नानावली बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि साईं बाबा चक्की में अनाज नहीं, भक्तों के पापों को पीसते हैं, दुर्भाग्य को, मानसिक और शारीरिक तापों को पीसते हैं। इस चक्की के दो पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति का है, नीचे का पार्ट कर्म का, और चक्की की जिस मुठिया को पकड़कर साईं बाबा चक्की पीसते हैं, वो मुठिया है ज्ञान। हमें ज्ञान का साक्षात्कार कराने के लिए साईं बाबा रोज हमें तकलीफ देने वाली प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा, अहंकार आदि दुष्कर विकारों को चक्की पीसने के बहाने नष्ट करने की कोशिश करते हैं। समझ गए महालसापति? सबका मालिक एक है। आओ तोते पटेल, आओ। साईं बाबा, अगो भाई, काय झालं? हाँ? क्या बात है जी? हाँ? क्या हुआ जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ? भाईजान, हाँ? साईं बाबा का खाना। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आपकी आवाज सुनकर मेरे हाथों से बर्तन ही गिर गए। भाईजान, मुझे लग रहा है मैं खाना खाने से पहले ही यात्रा पर चला जाऊंगा। अरे वाह,
कैसे जाएंगे आप? और क्या जल्दी है आपको? सही बेटे के हाथ का बना खाना खाने के बाद ही जाइएगा। आओ, यात्रा पर जाना जरूरी है। मत जाइए ना। आओ तोते फॉसिल, आओ। अब साई बेटे के यहाँ खाना बन रहा है, तब तक मैं आपके लिए गरम गरम चाय लेके आती हूँ। दूध मुझे फिर से दिखाई देने लग गया। क्या क्या मैं अरे राम राम राम, अरे नानावली मूर्ख, क्या कर रहा है तू? अरे थोड़ा, अरे अभी गिराना चाह रहा है तू? वैद जी, जो अपने हाथ गिरा है उसे क्या गिराना है? और अगर गिर के संभलना चाहते हो ना तो बाबा की शरण में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और वैद जी, अगर आने में शर्म आती है ना तो बाबा के हाथ का बना हुआ खाना खाने आ जाओ। तुम्हारे अंतःकरण में जो बुरे और नीच विचार है ना वो अपने आप मुंह दबा के भाग जाएंगे। वैद जी, और तुम्हारा अंतःकरण ना शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध। अरे राम राम, पहले तो अपने आप को तो शुद्ध कर, बदबू आ रही है तेरे बदन से। चलिए यहाँ से। सुनो सुनो, साईं बाबा ने खाना बना लिया क्या? नहीं, बाबा ने ना चूल्हे में अभी हांडी चढ़ाई है, हांडी। चलो हम भी चलते हैं। चलो रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो उसके पीछे? वैद जी, अगर आज आप भी अपना अंतःकरण शुद्ध करना चाहते हैं तो चलें। हाँ हाँ, पहले मैं तुम दोनों का अंतःकरण शुद्ध करना चाहूंगा। चलो मेरे साथ, चलो मूर्खों, चलो। साईं बाबा, मुझे भी आपके हाथ की बनी हुई खीर और पूरी खानी है, लेकिन आज तो मेरा उपवास है। उपवास? हाँ। क्यों? उपवास क्यों? अरे मैंने तो कभी उपवास किया ही नहीं, और ना ही कभी किसी को उपवास करने के लिए कहता हूं। जानती है क्यों? उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता, और जब मन अशांत हो तो परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए आत्मा की तृप्ति होनी चाहिए। आत्मा की तृप्ति होगी तभी तो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कभी कोई भोजन के लिए आमंत्रित करे तो इनकार मत करो। भोजन भगवान का प्रसाद है, उसे कभी ठुकराना नहीं चाहिए। मैं समझ गई साईं बाबा। साईं बाबा, खुशबू आ रही है। लगता है खीर तैयार हो गई। अब ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं। ऐ मेरे मालिक, इस खाने में बरकत दे, इससे लोगों की भूख मिटा, उन्हें अच्छी तंदुरुस्ती दे, उन्हें अच्छी सोच समझ दे, ताकि समाज में इंसानियत का जज्बा फैले। साईं
2 पत्थर किस लिए साईं बाबा? एक महालसापति के लिए और दूसरा कोते पाटिल के लिए। और बाकी? बाकी सबके लिए। लेकिन साईं बाबा, आपने ये अचानक भोजन का प्रबंध क्यों किया? सबका मालिक एक है। आओ आओ, बाबा के हाथ का बना भोजन तैयार है। आओ आओ आओ, अरे आओ आओ, बाबा के ना हाथ का बना भोजन तैयार है। बाबा ने सबको बुलाया है। अगो भाई, आओ आओ, खाना तैयार है। साईं बेटे ने खाना तैयार किया है, चलो ना, चलो चलो भाईजान, चलो। भगवान ने अपने हाथों से खाना बनाया है, वो सबको अपने हाथों से खाना परोसेंगे। हम सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं भाईजान। हो ना, चलो 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 भाईजान, चलो। आओ आओ आओ, बाबा के हाथ का बड़ा भोजन तैयार है। आओ, बाबा ने सबको बुलाया है। आओ आओ, बाबा ने सबको बुलाया है। आओ, चलो सब खाना खाओ। नाना नाना, अच्छा किया ना। अच्छा, जाओ 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 जाओ। वैद्य जी, आपने आवाज सुनी? वो खाने के लिए बुला रहे हैं, चलिए। अरे चुप करो मूर्खों, खबरदार जो तुम दोनों ने बाहर कदम रखा तो, समझे? क्यों? अरे मूर्खों, साईं बाबा ने भिखारियों के लिए खाना बनाया है। क्या तुम भिखारियों के साथ बैठ के खाना खाओगे? आज हम आपके साथ बैठ के खाना थोड़ी ही खाएंगे। अरे चुप करो मूर्खों, शक्ल सूरत से तो भिखारी लगते हो, इसका मतलब भिखारियों की तरह हरकतें करोगे, हैं? अरे धुंडू डगड़ू, तुम भिखारी हो क्या? धोंडू, हम कौन हैं? भिखारी, और हमें देने वाला वो मालिक है। और वो मालिक जब खुद खाने पे बुला रहा है तो हम भला इनकार कैसे कर सकते हैं? दे दे राम, दिला दे राम, देने वाला साईं राम। अरे चुप करो मूर्खों, जब देखो साईं राम, राम राम राम। अरे क्या होगा इन मूर्खों का? कुछ नहीं हो सकता। मृत्यु तो इस पृथ्वी लोक पर हर किसी की निश्चित है, आपकी भी और मेरी भी। भैया, पिताजी की तबीयत खराब है भैया, वो आपको बुला रहे हैं। आते हैं हाँ? अरे मूर्खों चलो। हाँ चलो चलो चलो, आते हैं आते हैं। आओ, हौसला रखिए, हाँ हौसला रखिए। तात्या गया है ना, हाँ? वो वैद्य जी को बुला कर लाएगा। नहीं, मुझे वैद्य जी नहीं,
साईं बाबा चाहिए। भैया 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 पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं भैया। भैया पिताजी को बचा लो भैया। पिताजी को बचा लो भैया। प्रणाम। पिताजी को बचा लो। तात्या बचा लो भैया। पिताजी को बचा लो। बचा लो रे। बचा लो। चलो तात्या। बचा लो रे भैया। साईं बाबा पोते पाटिल आओ पोते पाटिल आओ आओ पोते पाटिल आओ। पोते पाटिल मेरे साथ चलो। बेजी बेजी ने इन्हें होश आया बेजी। इन्हें दवा दीजिए बेजी। राम राम इन्हें राम। होश आया। भाईचा भाई अब इन पर कोई दवा असर नहीं करेगी। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए। इन्हें दवा दीजिए। बचा लो उन्हें भैया, उन्हें बचा लो। पिताजी को बचा लो। भाईजा 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 साईं बाबा। साईं दादा के पिताजी को बचा लो साईं। उन्हें बचा लो साईं। उठो माँ, उठो। साईं साईं बेटे, ताता के पिताजी को सिर्फ तुम पर भरोसा है।
उनका भरोसा सच करके दिखाओ। इस दुनिया में एक ही सच है माँ, और वो सच है मृत्यु। नहीं, इस दुनिया में एक ही सच है, और वो है साईं। मृत्यु से कोई नहीं जीत सकता माँ। मृत्यु से भगवान जीत सकता है बेटा, और मेरा बेटा भगवान है। हाँ, तुम भगवान हो साईं, तुम भगवान हो। तुम अग्नि पर हुकूमत चला सकते हो, तुम तूफान को रोक सकते हो, तुम मरे हुए किसान को जिंदा कर सकते हो। तो साईं, तुम ताता के पिताजी को नई जिंदगी क्यों नहीं दे सकते? हाँ? देखो, वो तुम्हें पुकार रहे हैं। पिताजी, पिताजी, देखो भैया आ गए हैं। अब वो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। आओ, आओ, आओ एकलत का, मेरा बेटा आ गया है। बेटा, तुम साई हो। साई में आई छिपी है। हाँ, तुम हम सबकी आई माँ हो। माँ अपने संतान की हमेशा रक्षा करती है। बेटा, तुम इनकी रक्षा करो, बचा लो इन्हें। सही, निभाओ अपना फर्ज। सही, बचा लो इन्हें। मैं अपना फर्ज निभाने ही तो आया हूं यहाँ। कोते पाटिल, मैं आ गया हूं कोते पाटिल। यात्रा पर जाने से पहले तुम मुझे देखना चाहते थे ना? मैं आ गया हूं। आंखें खोलो कोटे पाटिल, आंखें खोलो। साईं बाबा, साईं बाबा। पिताजी, आओ, आओ, पिताजी, आओ, आओ, उठो ना। आओ, आओ, अचानक चुपकी हो गया आप। हाँ, मेरी तरफ देखिए ना। हाँ, बोलिए ना।
ज्योति बिन दिवरा माटी ही कहलावे हो। जीर्ण देह का जर जर पिंजरा पंछी को नहीं भावे हो। जिस पिंजरे को छोड़े उसमें लौट बहुरी नहीं आवे हो। आत्म पंछी बिन तन पिंजरा कोई मोल न पावे हो। माटी की यह काया जब मरघट में जलने आवे हो। राजा हो या रंक सभी की एक दशा हो जावे हो। रहे पिता को ध्यान पुत्र पर कोई आँच न आवे हो। सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो। जाने वाले की सुधियां दोहरावे हो। जो हो जितना निकट उसे उतना ही मोह रुलावे हो। जो हो जितना निकट से उतना ही मोह रुलावे हो। साईनाथ, आपकी आंखों में आंसू? ये साईं बाबा हंस सकता है तो क्या रो नहीं सकता श्यामा? मैं भी तो तुम्हारी तरह इंसान हूं। महालसापति, श्यामा, ये शरीर, ये मनुष्य शरीर भी विकारों से बना हुआ है। बंधा हुआ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ आदि से। और ममता, प्यार, तिरस्कार, द्वेष, गर्व आदि से भी।
भगवान भी जब इस शरीर को धारण करता है तो उन्हें भी इन विकारों के अधीन चलना पड़ता है। परंतु आप तो हमारे दुख दर्द दूर करने आए हैं, हमारे आंसू पोंछने आए हैं। मेरे आंसू कौन पूछेगा महालसापति? मैं लोगों का दुख दूर करने आया हूं, उनके आंसू पोंछने आया हूं, ये अलग बात है। लेकिन लोगों का दुख दर्द देखकर मैं दुखी होता हूं, ये किसी की समझ में नहीं आता महालसापति। लोगों के आंसू पोंछते पोंछते मेरा दुख आंसू बनकर बहने लगता है तो सब चकित हो जाते हैं। मैं मजबूर हूं श्यामा, मजबूर हूं। यह मनुष्य शरीर मुझे मजबूर बना देता है। आज भी इसी ने, इस मनुष्य शरीर ने ही मुझे मजबूर बना दिया है। क्या आप कोते पाटिल को जिंदगी नहीं दे सकते थे? नहीं, मालिक ने इस दुनिया को बनाने के लिए विरोधी तत्वों का सहारा लिया है श्यामा। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा है, जहां उदय है वहां अस्त है, जहां सुख है वहां दुख है, जहां जीवन है वहां मृत्यु है। महालसापति, श्यामा, मैं बार बार जीवन मृत्यु के चक्कर में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता हूं। इस चक्कर में हस्तक्षेप करने का मतलब है मालिक की बनाई हुई इस दुनिया का संतुलन बिगाड़ देना। बार बार आपने कोते पाटिल को बार बार जिंदगी दी थी। महालसापति, श्यामा, मनुष्य शरीर की मर्यादाओं पर विजय पाने के लिए मैंने तप किया था, लेकिन फिर भी मुझे मर्यादाओं में ही रहना पड़ता है। मनुष्य की हार का पहला कारण शरीर की मर्यादा ही है। और आज मैं हार गया हूं, और आज मैं अपनी मां और माई की नजरों में छोटा हो गया हूं, गिर गया हूं। अब पता चलेगा असलियत का, अब पोल खुलेगी उस नकली बाबा की। अब हम पूछेंगे शिरडी वालों से कि कैसा भगवान है तुम्हारा साईं बाबा, जो अपने माँ के सुहाग की रक्षा नहीं कर सका, जो अपने भाई के पिता को मृत्यु से नहीं बचा सका। आप क्या सोचने लगे? साईं बाबा जब बाईजा के घर आया तब मैंने एक अजीब सा दृश्य देखा। मैंने भी देखा, मैंने भी देखा। चमत्कार था। चमत्कार? कैसा चमत्कार? साईं बाबा कोते पाटिल के सामने आकर खड़ा हुआ। कोते पाटिल बेहोश था। साईं बाबा ने कोते पाटिल से कहा, कोते पाटिल, मैं आ गया हूं कोते पाटिल।
आंखें खोलो कोते पाटिल, आंखें खोलो। साईं बाबा, तो आपका कहना है कि आप तीनों ने यही दृश्य देखा? हाँ द्वारिकानाथ जी, हाँ। कोते पाटिल की आत्मा साईं बाबा को प्रणाम करके चली गई। ऐसा लगा जैसे कोते पाटिल को मुक्ति मिल गई। पाखंडी है वो, जादूगर है। राम 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 द्वारिकानाथ जी, वो जादू नहीं था, ना ही पाखंड था और ना ही सम्मान। साईं बाबा जादूगर हैं या पाखंड हैं या भगवान हैं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन उस दिन मेरी आंखों ने जो कुछ देखा उससे मुझे विश्वास हो गया कि कोते पाटिल का कल्याण हो गया। हाँ द्वारिकानाथ जी, ऐसा लगा कि कोते पाटिल जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। विठ्ठला पांडुरंगा।